डियर व्यूवर्स, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतया यानी पूरी तरह स्वस्थ होना यानी किसी भी समस्या का न होना ही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 से गृह शिल्प से पाठ 1 का अध्ययन कार्य, जिसका की शीर्षक ही है स्वास्थ्य। डियर व्यूवर्स, चेतना जोर जोर से दोहरा रही थी, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। सुबह 9 बज चुके थे। पास ही चारपाई पर उसका भाई प्रताप सो रहा था। चेतना ने प्रताप की चारपाई के पास जाकर तेज स्वर में दोहराना प्रारंभ किया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अचानक तेजी से उसका भाई प्रताप उठा और उससे लड़ने झगड़ने लगा। चेतना के चीखने की आवाज सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ने पूछा। भैया मुझसे झगड़ा कर रहा है, चेतना बोली। नहीं मम्मी, दीदी मुझे परेशान कर रही है, ऐसा प्रताप बोला। चेतना बोली, मम्मी, पापा जी ने मुझे और भैया को सुबह 5 बजे जगा दिया था। मैं अपना काम निपटा चुकी हूँ। स्कूल में कल शिक्षिका ने उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कविताएं और सूक्तियां याद करने के लिए बोली थी। मैं उन्हें ही याद कर रही थी। भैया ने उठकर मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। मम्मी, इतनी देर तक सोते रहने से भैया कितना सुस्त होता जा रहा है। इसकी सेहत भी लगातार गिर रही है। और हाँ मम्मी, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी। कल भैया के स्कूल में स्वास्थ्य की जांच करने वाली एक टीम आई थी। डॉक्टरों ने भैया के स्वास्थ्य को खराब बताया तथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें भी बताई गईं। अब डियर व्यूवर्स, आप सोचें और लिखें कि इस घटना में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। नियमित और अनियमित दिनचर्या। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या नियमित है और क्या अनियमित दिनचर्या, यानी आपका जो रूटीन है वो सही है या फिर गलत है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं या व्यक्ति हैं अक्सर बीमार रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के लगातार अस्वस्थ रहने के कारण क्या हो सकते हैं? जब आप बीमार हुई थी तो उसके क्या कारण रहे होंगे? कहीं इसका मुख्य कारण हमारा अनियमित रहन सहन, खान पान, सोना जागना तो नहीं है, जिसे हम अनियमित दिनचर्या कहते हैं। क्या है ये अनियमित दिनचर्या? डियर स्टूडेंट्स, सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के अपने कामों की सूची बनाइए और प्रत्येक कार्य का एक समय सुनिश्चित करें, जैसे प्रातः उठने का, शौच आदि का निवृत्त होना, व्यायाम करना, स्नान करना, नाश्ता या स्कूल जाना, खेलना वगैरह। यह निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन करें। ऐसा करने से हम स्वयं में ताजगी एवं ऊर्जा का अनुभव करेंगे। शाम को प्रताप के गुरुजी घर आए। प्रताप के मम्मी पापा ने उनका स्वागत किया। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए बहन जी, प्रताप के शिक्षक जो बोले वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैं पिछले कुछ समय से अनुभव कर रहा था कि प्रताप कक्षा में सदैव थका थका सा रहता है। किसी कार्य में वह रुचि नहीं लेता और हर वक्त ऊँघता भी रहता है, यानी उसको नींद आती रहती है। लगभग ऐसी स्थिति मैंने कक्षा के कुछ अन्य बच्चों की भी देखी है। यह देखकर मैंने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बुलाई। डॉक्टरों ने कहा कि प्रताप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके उचित स्वास्थ्य हेतु प्रताप के खान पान एवं नियमित दिनचर्या, जैसे प्रताप कब सोता है, कब जागता है या क्या खाता पीता है आदि पर ध्यान देना होगा। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए। प्रताप के पापा बोले, स्वास्थ्य क्या है? हम किसे स्वस्थ मानेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य आखिर है क्या। हम कैसे जानेंगे कि हम स्वस्थ हैं? तो देखिए, स्वस्थ का जो स्वस्थ शब्द है उसका शुरुआत कैसे होती है? सु और अस्थ, इन दो शब्दों को मिलाकर स्वस्थ बना है। सु का अर्थ है सुंदर अथवा अच्छी एवं अस्थ का अर्थ है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे हम स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णतया विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य है।
केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण है गुरुजी? उनकी मम्मी ने पूछा। गुरुजी ने बताया, हम में से ज्यादातर लोग मोटा होने को ही स्वस्थ होना मान लेते हैं, परंतु मोटापा स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केश यानी आपके बाल, पुष्ट मांसपेशियां, हमेशा चुस्त दुरुस्त स्फूर्तिवान रहना, शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता होना, सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना और गहरी नींद लेना, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखना, सद्व्यवहार करना यानी सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आना, शरीर के सभी अंगों व तंत्रों आदि का समुचित रूप से कार्य करना। ये सभी जो हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब प्रताप जो है आश्चर्य से बोला कि इनमें से कई लक्षण ऐसे हैं जो मेरे अंदर पाए ही नहीं जाते। जैसे मुझे हमेशा सुस्ती एवं आलस्य का अनुभव होता है, यानी मुझे आलस आता है। मैं क्या करूं गुरुजी? कुछ खास नहीं बेटा। गुरुजी बोले, तुम्हें अपनी दिनचर्या यानी रूटीन में बहुत से सामान्य से परिवर्तन करने होंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारी अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है? देर रात तक जागना, देर तक मोबाइल चलाना। अब भाई मोबाइल चलाना तो आजकल के बच्चों का खाना शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल चलाना नहीं छोड़ सकते। टीवी देखना, सुबह देर तक सोना, जल्दी से तैयार होकर ठीक से नाश्ता ना करके स्कूल चले जाना, ये सब ऐसे काम हैं जो छोटी उम्र से ही हमारे शरीर को अनेक बीमारियों का शिकार बना देते हैं और अंत में दवाई हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए या ठीक रखने के लिए अनिवार्य हो जाती है। गुरुजी कृपया बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें। अब गुरुजी बोले, अगर हम समय रहते यानी हमारे पास अगर समय है, हम पहले से ही सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाएं, तो अस्वस्थ रहने की या अस्वस्थ होने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके लिए आवश्यक है प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जागना, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही जाग जाना, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना, जैसे टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, तैरना आदि। नाश्ते में पौष्टिक तत्वों जैसे अंकुरित अन्न, आजकल के बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें क्या पसंद है? बर्गर, पिज्जा, मोमोज, पेस्ट्री, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद है। लेकिन हमें पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, जैसे अंकुरित अन्न, फल, दूध, दलिया का सेवन करना आदि। अब दलिया, अच्छी क्या नाम ले लिया दलिया, बच्चों के लिए तो दलिया बिल्कुल ऐसा मुंह बना लेते हैं कि दलिया से दूर ही भागते हैं, लेकिन सच मानो आपके लिए दलिया बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। दिनचर्या यानी रूटीन ऐसा बनाना कि उसमें दिन भर के कार्यों के अतिरिक्त खेल कूद व मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से शामिल हो। ऐसा ही नहीं है कि आपने ऐसा नियम बना लिया कि बस पढ़ना ही पढ़ना ही है। आपके लिए पढ़ने के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। भरपूर मेहनत करना तथा कम से कम 6-7 घंटे की गहरी नींद लेना, ये सब क्रियाकलाप जो हैं हमें स्वस्थ रखते हैं। और हाँ, भोजन में भी हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी है। यह तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मम्मी बोली, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। नीलम, रजिया और तेजिंदर के घर भी जाना है, ऐसा गुरुजी ने बोला। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना कि परिवार के सदस्यों में तालमेल, सभी का उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की जरूरतों के अनुसार उनकी आय, शिक्षा के लिए उचित वातावरण और बुरी आदतों से बचना ही सुखी परिवार की नींव है।
हाँ, मैं अपने परिवार को सुखी स्वस्थ बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बताई गई बातों का पालन करूंगी, मम्मी ने दृढ़ता पूर्वक कहा। हम सब आपके साथ हैं, चेतना, प्रताप और उनके पापा जी एक स्वर में बोले। अब आप भी अपने मम्मी पापा से बोलिए कि पापा या मम्मी, मुझे इस तरीके का आहार दीजिए, मैं खुद अपनी दिनचर्या अपनी तय करूंगा या करूंगी। अगर आप बेटी हैं तो करूंगी, बेटे हैं तो करूंगा। आप अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस कीजिए कि मैं भी जल्दी उठूंगा या उठूंगी और अपना सारा कार्य जो है दिनचर्या के मुताबिक करूंगी और उसमें से खेलने का भी अपना समय निकाल पाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो या चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। चलिए अब मैं विराम देती हूँ अपने वीडियो को यहीं पर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर की आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको इस चैनल में हर प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है ज्ञान के मोती। तो बस मैं बिखेरती जा रही हूँ, आप इसको समेटते जाइए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।